देखिए अब आगे आप लोग देखिएगा कैसे हम लोग और भी जैसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। जैसे देखिए एक में 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या आपसे पूछा जाएगा 2 में है 100 70 40 और 10। फिर तीसरा में है -3 -2 -1 0 डॉट डॉट डॉट। फिर 4 में है 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। फिर 5 में है -1.0 -1.5 -0.2 और -2.5 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या एपी में है आप लोग बताइए। तो पहला हम एपी में है या नहीं इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या बताए हैं, पहला को हम देखेंगे कि पहला नंबर में है 1 है, तो पहला पद क्या है ए बराबर 1 नंबर बना रहे हैं। इसमें पहला पद हम लोग देख रहे हैं 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखे। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद होता है जो कि दूसरा 2 नंबर पे जो होता है, तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है 2 है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालते हैं बताए थे, डी निकालते हैं। डी क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो यहाँ देखिए दूसरा पद हो जाएगा आपका, क्या फॉर्मूला बताया है अभी हम लोग, b माइनस ए। तो यहाँ पे हो जाएगा d का b माइनस ए। तो हम लोग जानते हैं कि b क्या है, यहाँ पे 2 है और पहला पद क्या है -1। तो यहाँ पे d1 जो आया पहला डिफरेंस 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे 1, तो d1 आया मेरा 1। फिर हम आगे सेम देखेंगे। अब आगे में क्या करेंगे, इसको पहला पद मान लेंगे और इसको दूसरा पद। तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या ले लेंगे हम a2, यहाँ पे मान लीजिए हम a1 ले लिए, यहाँ पे b1 ले लिए, तो यहाँ पे b1 माइनस a1 हो गया d1 निकालने के लिए। फिर यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो गया। फिर b2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगला पद क्या है 3 है, 3 ले लिए। अब d2, तो d2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b2 माइनस a2, ये फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो क्या b2 क्या है, तो मेरा 3 है और यहाँ a2 क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। क्या होगा 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ भी d1 आया 1 और यहाँ पे d2 आया 1। फिर हम सेम आगे क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे फिर a3, इसको ले लेंगे b3। अगर सबका d1 d2 d3 सब अगर बराबर आता है तो हम क्या बोलेंगे ये AP में है। तो यहाँ पे d1 बराबर क्या आ गया, d1 बराबर d2 बराबर 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे ये AP में है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह पद AP में है। सेम हम वैसे ही 2 नंबर को देखेंगे। फिर क्या करेंगे, 100 को हम A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, तो इसमें क्या आएगा बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आएगा क्या फॉर्मूला बताया है d1 का, b1 माइनस a1। तो यहाँ पे आ जाएगा b1 माइनस a1, तो यहाँ पे देखिए 70 माइनस 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 100 -30। फिर वैसे ही हम इसको मान लेंगे d1 आ गया -30। फिर मान लेंगे इसको क्या a2 और इसको मान लेंगे हम b2। फिर इसमें d2 निकाल लेंगे, इसका भी अंतर क्या आएगा मेरा d2 का, तो 40 माइनस 70, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -30। तो सारा का डिफरेंस क्या आ रहा है -30। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये AP में था, ये भी AP में है। फिर सेम वैसे ही प्रोसेस से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें से ये सारे क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इसको पूछा जाएगा कि ये AP में है कि नहीं है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम हम वैसे ही 3 नंबर के लिए a1 बराबर 3 ले लिए, b1 बराबर यहाँ पे क्या है b1 बराबर भी 3 ले लिए, तो d1 क्या हो जाएगा b1 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। सेम हम फिर क्या निकालेंगे,
फिर हम इसके बाद निकालेंगे A2 बराबर क्या लेंगे, फिर हम 3 लेंगे अगला पद, फिर B2 क्या लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, फिर क्या हो जाएगा D2, B2 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, तो ये भी 0। तो ये क्या बोलेंगे, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, D1 भी 0 आ गया और D2 भी 0 आ गया। तो ये क्या है, AP में ये भी पद मेरा AP में है, ये भी AP में है और ये भी AP में है। समझ में आया? तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा AP है, कौन सा AP नहीं है, कौन समांतर श्रेणी है नहीं है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे 1 है, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो 1 है इसको बोलेंगे हम पहला टर्म, ठीक है। ये 1 को हम क्या बोलेंगे, पहला टर्म, पहला पद। ये जो दूसरा है इसको बोलते हैं हम दूसरा पद, दूसरा पद, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला पद को हम बोलते हैं A और दूसरा पद को, तो ये बराबर हम देंगे क्या, 1। दूसरा पद को हम बोलेंगे B को हम बताएंगे क्या है, दूसरा पद मेरा 3 है, तो 3 लेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे 1, 3 के बीच में कितनी डिफरेंस है, तो यहाँ पे D बराबर फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको हिंदी में बोलते हैं, ये दोनों के बीच का दूरी, पहला पद और दूसरा पद के बीच की दूरी को हम बोलते हैं सार्वंतर। तो D बराबर होता है सार्वंतर, ठीक है। तो सार्वंतर हो जाएगा मेरा B माइनस A। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि B मेरा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, B है मेरा 3 है और A क्या है मेरा 1 है। तो इसके बीच का कितना हो गया डिफरेंस, जिसको बोलते हैं 2, 3 में से गया 2, तो मेरा D आ गया यहाँ पे सार्वंतर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें मेन पॉइंट होता है जो फॉर्मूला हम निकालते हैं AN, ठीक है। तो बोलेंगे N क्या है, तो N होता है जो भी जितना पद होगा, मान लीजिए इसका हमको बोल दिया जाएगा कि 24वां पद ज्ञात करें, तो यहाँ पे 24वां पद जो है ये क्या हो जाएगा, N, मतलब ये टर्म दिखाता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये 24वां पद। तो AN यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला इसका, AN का A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो ये फार्मूला मेरा हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम AN निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हमको कितना निकालना है, 24वां पद निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए AN, तो A यहाँ पे क्या डालेंगे, A24, ठीक है। A24 हम जैसे ही लिखेंगे तो A मेरा क्या है, पहला पद, तो हम यहाँ A के जगह पे क्या लिखेंगे, पहला पद मेरा 1 है, प्लस N मेरा कितना हो जाएगा, जो कि हमको दिखा रहा है 24वां पद, तो यहाँ पे 24 माइनस 1 हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला में है, इंटू D जो होता है क्या होता है, सार्वंतर, जो कि सार्वंतर हम दिखाएंगे कितना, 2, लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है, 1 प्लस ब्रैकेट का काम हम पहले करते हैं, तो 24 में से गया 23 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 23 गुने 2 कितना हो जाएगा, 46, 46 है 1 47,
मतलब मेरा क्या आ जाएगा, ए 24, 24वां पद जो आ जाएगा वो मेरा क्या आ गया, ये 47। ये आपका ए निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे देखेंगे